बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सिरवान, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख़्याल में, बढ़ती उम्र के साथ मुतवाज़न खुराक और लाइफस्टाइल जिस्मानी और गुर्दों की सेहत के लिए। तो इसमें जो है हम जो है सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो खुराक में जो है ना आयली चीज़ें, यानी जो जिसमें फ़ैट या चर्बी की मकदार ज़्यादा होती है, जिसमें मिसाल के तौर पे हम बड़ा गोश्त हो गया या मक्खन मलाई वग़ैरह हो गई, अंडे की जर्दी हो गई, और इसी तरह घी में फ्राइड चीज़ें हैं, पकोड़े, समोसे, चिप्स, फ़ास्ट फूड आइटम्स, कढ़ाई वग़ैरह, ख़ासकर दुम्बे का गोश्त वग़ैरह, जिसमें आपकी जो चर्बी की मकदार है वो ज़्यादा है। इसका इस्तेमाल ख़ासकर 40 साल की उम्र के बाद वो काफ़ी नुकसानदेह है। तो इससे हम जितना भी ख़ुद को कोशिश करें अपने आप को बचाएं। और दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ है, खुराक में नमक का इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, गाइडलाइंस, वो कहते हैं कि आफ्टर जो एजिंग हमारी कहते हैं 40 ईयर्स को लेते हैं यूजुअली इस एज को, इसके बाद नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, किसी भी चीज़ में नमक तेज़ ना हो, इसको हम अवॉइड करें। कोशिश करें कि कम नमक का आदी बनाएं अपने आप को, और नमक से जिस हद तक परहेज़ मुमकिन हो कि खाने का जायका भी मुतासर ना हो और नमक की मकदार ज़्यादा भी ना हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो एक और एक्स्ट्रा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मीठे का इस्तेमाल। आप लोग ये समझते हैं कि ये मीठा, चीनी या मीठा वाली चीज़ तो वो ये तो नुकसानदेह नहीं है, इसमें तो कोई चर्बी वगैरह नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करती है वो जब ऑयली चीज़, घी वाली चीज़ और चर्बी चीनी वाली चीज़, दो चीज़ें इकट्ठी जिस्म में जाती हैं, तो ये एक दूसरे को रिएक्टिव हैं दोनों के लिए। यानी चीनी फैसिलिटेट करती है कोलेस्ट्रॉल को एथेरोस्क्लेरोसिस काज करने में। सब एंडोथेलियल जब वो मूव करती हैं कोलेस्ट्रॉल और प्लेक्स बनाती हैं, जिससे हमारी खून की शरियानें, आर्टरियाँ, रगें तंग होती हैं, तो इसी चीनी जो है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो इसलिए जो चीनी वाली चीज़ें हैं, मीठे वाली चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स हैं, आइसक्रीम्स वगैरह हैं, केक पेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, बिस्किट वगैरह हैं, इससे तो कोशिश करें 40 साल की उम्र, 35 साल की उम्र के बाद आप अपने आप को जिस हद तक इनसे परहेज़ कर सकें वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और पानी का मुतवाज़न इस्तेमाल। पानी जो है वो बॉडी की होम्योस्टेसिस और बॉडी की रेगुलेशन, एसिड बेस बैलेंस, सारी चीज़ों में, और गुर्दे का, ख़ासकर गुर्दे की पथरी के परहेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि ये भी है कि हमारा जो डी खान का मौसम है वो काफ़ी गर्म है, तो आपको पसीने में आपका जिस्म से पानी ज़रूरी मकदार जो है वो निकल जाती है, तो उसमें जो है पानी का इस्तेमाल आप अगर ज़्यादा रखें तो ये बहुत अच्छा है। और इसी तरह दूध से, जो बहुत हेल्दी डाइट है, अक्सर लोग अवॉइड करते हैं कि इससे जी मसला होता है, गैस होती है। ये देखें, जब भी कोई भी फूड डाइजेशन होगी बॉडी में, नॉर्मल है, उसमें प्रोडक्ट आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उससे स्टूल बनेगा, उससे आपका फ्लैटस यानी एयर प्रोडक्शन होगी, गैस प्रोडक्शन होगी, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए कि ये ना हो, और फिर हम जो है ना इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी खुराक अल्लाह पाक ने जो बनाई है, जिसमें कैल्शियम है, जिसमें प्रोटीन है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जिससे पट्ठे मजबूत होते हैं, गैर ज़रूरी थकावट, जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, ये सारी चीज़ें जो है कैल्शियम की कमी की वजह से और प्रोटीन की कमी की वजह से। तो इसको हम दूध का इस्तेमाल रेगुलर करके 1 गिलास 300 ml, इससे हम ये इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और अंडे की सफ़ेदी, जिसमें बहुत अच्छी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन है, और ये बहुत, मतलब ये है कि लोग कहते हैं जी गर्मी है, गर्मी में अंडा नुकसान देता है। गर्मी हो, सर्दी हो, अंडे की सफ़ेदी आपको कोई नुकसान नहीं देती, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हाँ, अंडे की जर्दी वो नुकसानदेह है, वो आपको चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सफ़ेदी आप कोशिश करें कि डेली इस्तेमाल करें। जो दूसरा है मुतवाज़न ग़िज़ा, जिसको कहते हैं बैलेंस डाइट, उसमें हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रेश फ्रूट्स, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम अक्सर लोग देखें ना, हम लोग वो मिस कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जो मौसम के हिसाब से आपको फ्रेश सब्ज़ी मिले, खीरा है, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, सलाद के पत्ते, जिस चीज़ का मौसम है जो आपके टेस्ट के मुताबिक है, उसको ज़रूर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। तो इसके अलावा जो हमारे लाइफस्टाइल में आ जाता है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा एक तो मुतवाज़न खुराक था और दूसरा उसमें था लाइफस्टाइल चेंजेस, तो कम अज़ कम 20 से 30 मिनट रोज़ाना चहलकदमी, ब्रिस्क वॉक, जिसको कहते हैं कि तेज़ तेज़ चलना, ऐसी स्पीड जो आप ना दौड़ रहे हो और ना आप चल रहे हो, दोनों के दरमियान की स्पीड,
ये अगर आप डेली करें तो कहते हैं कि आपको कभी दिल के डॉक्टर के पास दिल की बीमारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह ये गुर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है। और जो नींद है इसको प्रॉपर रेगुलर तरीके से हम 40 साल की उम्र के बाद रिकमेंडेशन है कि 7 घंटे की डेली आपकी पुरसकून नींद हो। आप वक्त पे रात को सोएं, जल्दी सोएं, सुबह आप जल्दी उठेंगे, नमाज के लिए भी आराम से उठ जाएंगे, जिस्म में थकावट भी नहीं होगी, सर में दर्द भी नहीं होगा। और सुबह आप जितना लेट सोएंगे तो उससे आपकी थकावट नहीं दूर होगी, क्योंकि सुबह के आपका हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, जो है वो लेवल जिसमें आपको पुरसकून जो नींद है ना वो रात का टाइम है। अगर आप सुबह के टाइम वो पूरी करेंगे या दोपहर के टाइम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे या दिन के किसी और हिस्से में, तो उस तरह आपको जिस्म को आराम नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें रात को वक्त पे जल्दी सोएं। और सुन्नत भी यही है, और इसको जो है सुन्नत समझ के करें तो आपको सवाब भी होगा और सेहत भी साथ अल्लाह पाक की तरफ से आपको मिलेगी। और एक और चीज़ जो सुन्नत खाने का तरीका है कि आप पेट भर कर खाना ना खाएं कभी भी। थोड़ी सी आपकी भूख बाकी हो तो आप अपना हाथ रोक लें, ये सुन्नत है। और इसमें कहते हैं कभी भी कोई, वो एक मशहूर हकीम का एक मकूला है कि वो कह रहे थे कि कभी भी कोई आदमी कम खाने की वजह से नहीं मरा। जो भी किसी बीमारी में मुब्तला हुआ है, किसी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हुआ है, तो ज़्यादा खाना खाने की वजह से, जो पेट भर के या पेट भरने के बाद भी लोग खाते हैं, इसको ख़ासकर 35-40 साल 45 साल की उम्र, जब आप एजिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है, बुढ़ापा आपका शुरू होने लग गया है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी मदद मिलेगी इंशाल्लाह अपनी खुराक और अपनी लाइफस्टाइल और अपनी सेहत को बरकरार और उसको इम्प्रूव करने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।